जाधव जी, जरा ये बताइए 13 पर आप लोग भी हैं, लेकिन उधर एआईएमआईएम भी 13 पर चल रही है आगे। हालांकि 24 इस वक्त आगे है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने पहले ही कहा यादव जी, थोड़ा वॉइस का क्लियर कीजिए, वॉइस नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा। पहले ही कहा कि कांग्रेस बीएमसी के अंदर एक निर्णायक स्टेज पे आएगी। हाँ। 35 से 37 सीट हम लोग हमारी बीपीए गठबंधन के साथ जीतने वाले हैं और मुंबई का मेयर कांग्रेस ही तय करने वाला है, ये आप लिख के लीजिए। और दूसरी बात, अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ताओं को सुन रहा था, इन्होंने कैसा कहा कि धर्म का खेला ये लोग मानते हैं। जिस धर्म के आधार के बुनियाद पे ये हिंदुस्तान हिंदू धर्म टिका हुआ है, उसको ये खेला मानते हैं। तो ये कब तक ये चलने वाला है, ये लोग समझ चुके हैं कि धर्म की सत्ता के लिए कैसा दुरुपयोग करते हैं ये लोग। अब रही बात नांदेड़ की, एमआईएम जो है ये कुछ देगलूर नाका हो, पीर बुरान एरिया हो, वहां पे पहले से ही इनका प्रभाव रहा है। तो वहां पे ये शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ही कांग्रेस ही आगे जाएगी और कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, इस पर बताइए, ये ओवैसी साहब ने खेल बिगाड़ दिया क्या आप लोगों का? ये 13 तो आवाज नहीं आ रहा है आपका। मैं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब ने खेल कहीं बिगाड़ तो नहीं दिया यहाँ पर? 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं आपके बराबर। हल्के में ले रहे थे आप लोग उनको। नहीं आ रही आवाज? ठीक है। संजय जी, इसका छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं सुमिता जी के पास जाऊंगा, जवाब ले लूंगा। ये ओवैसी साहब को हल्के में आप लोग ले रहे थे, वो कई जगहों पर बिहार में भी कह रहे थे हमको ले लीजिए, महाराष्ट्र में भी वो कोशिश तो कर ही रहे थे कि आप लोग साथ में आ जाएं, लेकिन देखिए नांदेड़ में हमको लग रहा है कि ठीक ठाक कंडीशन में वो लोग गेम सबका पत्ता काटने के चक्कर में पड़ गए हैं वो। देखिए, जहां तक एआईएम की बात है सर, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन महाराष्ट्र में किया था सर। हाँ। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन किया था। बाद में ये हुआ कि साहब गठबंधन गलत हो गया, तो उनके नेतृत्व ने फिर उससे गठबंधन हटाया। तो गठबंधन उन्होंने किया था बीजेपी से, और बीजेपी के लिए वो काम करते हैं, ये बात सत्य है। ये वो वोट काटने का काम करते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। जनता देखती है कौन किस तरह से है। जनता ये देख रही है कि अगर उद्धव ठाकरे ने, अगर बाला साहब ठाकरे का अगर उद्धव ठाकरे पास था, वहां उस पूरी सभा दशहरे मेले में वहां सिंधे भी थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को बनाया था कि इनको कारवार राष्ट्रीय प्रमुख बनाया जाता है, वहां सिंधे मना कर देते। 2019 की बात जो करते हैं ये बार, तो 2019 में सिंधे जी क्यों पार्टी में शामिल हुए? 2019 में जो सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। 2.5 साल बाद उनको याद आया, हिंदुत्व की बातें और तमाम बातें, तो 2.5 साल बाद क्यों याद आई उनको? आज की बात जो है, आज वो कह रहे हैं मैं साहब बाला साहब ठाकरे की उस पर मानता हूँ, तो अब लड़के को अपने क्यों बनाया? खुद मुख्यमंत्री क्यों बने? जो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने का विरोध कर रहे थे कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए हैं इसलिए मेरा विरोध है, तो आज खुद मुख्यमंत्री क्यों बने रहे? और मुख्यमंत्री क्यों बने? ये तो राजनीति का गेम कहा जाता है, क्योंकि अब आपके ग्रुप को सबसे ज्यादा चिंता यही कि भाई उन्होंने पार्टी तोड़ दी, उसके बाद जो कि सत्ता से भी आप दूर रखे हैं। ठीक है, मैं आपके पास